Good evening, students. I am Kumari Preeti. Students, CC10 Creating an Inclusive School में हम पढ़ रहे हैं पाठ्यक्रम जो मंद बुद्धि बालकों के लिए किस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसके बारे में पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आज के क्लास में हम पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मंद बुद्धि बालकों का जो पाठ्यक्रम होता है वह निम्न प्रकार का है। सबसे पहले है पाठ्यक्रम का आधार, कि कैसे उनका पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए। मंद बुद्धि बालकों के पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए इस क्षेत्र में बहुत सारे अनुसंधान हुए। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के पाठ्यक्रम का वर्तमान स्वरूप बहुत कुछ शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का ही फल है। इन अनुसंधानों से हमें पता चलता है कि बालकों का पाठ्यक्रम भिन्न होना चाहिए, क्योंकि वो सामान्य बालक से अलग होते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण की विधियों में सुधार भी होना चाहिए। उनके लिए पाठ्यक्रम की जो विधियां हैं वह काफ़ी सरल होनी चाहिए। उन्हें पूर्णतया बालकों के विकास में भी सहायक होना चाहिए। यह पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो मंदबुद्धि बालकों के लिए काफ़ी सहायता प्रदान करे उन्हें, जिससे उनका विकास आसानी से हो सके। इससे पाठ्यक्रम की उन्नति का दर्शन निकलता है। जब विद्यार्थी विशेष कक्षा में होते हैं तो वह वे उन चीज़ों को भी साथ में सीखते हैं, चटाई बनाना, कुर्सी बनाना आदि कार्य। यह सब क्या है, विषय वस्तु काल यानी सब्जेक्ट मैटर पीरियड यह कहलाता है। इससे आपसी सामाजिक व्यवहार तथा सहयोग की आवश्यकता नहीं है। ये जो कार्य हैं अनुशासन की दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं। अनुशासन का यह दृष्टिकोण उन्हें सीखने में काफ़ी सहायक होता है। पाठ्यक्रम जो होता है वह अनुभव पाठ्यक्रम तथा कोड पाठ्यक्रम है। यह एक ऐसे दर्शन पर आधारित है जो ऐसा पाठ्यक्रम चाहता है जिससे बालकों का अनुभव विकसित हो सके, वे पूरी तरह से विकास कर सकें। अनुभव पाठ्यक्रम बालकों की रुचि, उनकी आवश्यकता तथा मुख्य कार्यों पर आधारित होती है। कोड पाठ्यक्रम अनुभव की इकाइयों से ही प्रबंधित होता है। यह मुख्य दशाओं, जीवन के विभिन्न भाग तथा समस्याओं जिनको विद्यार्थी सहते हैं, उनका अनुभव करते हैं, उस पर आधारित होता है। अतः अनुभव पाठ्यक्रम जो होता है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पढ़ाई की भूमिका तैयार करता है, और कोड पाठ्यक्रम अधिक अग्रवर्ती योजना को दिखाता है। अनुभव पाठ्यक्रम इन बालकों के लिए सीखने का आधार है। किसी चीज़ को सीखने के लिए अनुभव पाठ्यक्रम का होना बहुत ही आवश्यक है। इसमें बालकों को समस्या से परिचित करवाया जाता है। इनकी जो भूमिका होती है वो ठोस प्रमाणों पर आधारित होती है। यह पाठ्यक्रम हर नई विषय वस्तु को पढ़ाने में उपयुक्त होता है। हर तरह का जो टॉपिक्स है वो मंदबुद्धि बालकों को भी पढ़ाने के लिए आसान हो जाता है। इनके द्वारा न केवल वातावरण संबंधी विज्ञान पढ़ाया जा सकता है, बल्कि हम उन्हें इतिहास, भूगोल आदि भी पढ़ा सकते हैं। अनुभव की इकाइयाँ जो कि कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत होती है वो इन बातों पे जोर देती है। घर का महत्व, कि घर का क्या महत्व है उनके जीवन में, परिवार के सदस्य उनके लिए क्या अहमियत रखते हैं, इनके बारे में उन्हें समझाता है। इन सदस्यों का आपसी संबंध भी उन्हें बताता है। समुदाय से प्राप्त सुविधाओं का लाभ उठाने का मूल्य, मनुष्य का एक सामाजिक तथा व्यावसायिक समुदाय के सदस्य के रूप में अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। नगरों का विकास, किस तरीके से नगर का विकास हो रहा है, राज्य तथा देश के विकास में मनुष्य का क्या कार्य है, औद्योगिक तथा कृषि संबंधी अनुसंधान का देश की उन्नति पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसके द्वारा हम मानसिक रूप से पिछड़े जो भी विद्यार्थी हैं
उनको उनके शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के उद्देश्य की। आधार तो हमने देख लिया कि मानसिक रूप से अक्षम बालकों के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। अब हम उसका उद्देश्य भी जान लें। सामान्य शैक्षिक उद्देश्य मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए भी वही है जो सामान्य बालकों के लिए है। शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो सामान्य बालकों के लिए जो है वही मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए ही है। उदाहरण के तौर पे हम बता सकते हैं जैसे आत्म अनुभव प्राप्त करना, ये मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए भी जरूरी है और सामान्य बालकों के लिए। उचित मानव व्यवहार, यह भी दोनों बालकों में होना आवश्यक है। तथा संबंध, आर्थिक कुशलता, अपना जीवन यापन करने के लिए उनके हाथों में कला का होना आवश्यक होता है। यह सामान्य बालकों के लिए ही नहीं, मानसिक रूप से अक्षम बालकों के लिए भी जरूरी है ताकि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। नागरिक उत्तरदायित्व, उनका क्या नागरिक उत्तरदायित्व है वह भी उन्हें जानना चाहिए। इनके भी अनेक उद्देश्य हैं। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम निर्माण में समस्याएं। उद्देश्य, आधार और उद्देश्य देख के हमें पता चला कि पाठ्यक्रम इन बच्चों के लिए कैसा होना चाहिए, लेकिन उसके निर्माण में कितनी समस्याएं हैं अब हम उन पे बात करते हैं। ऐसे बालकों के लिए पाठ्यक्रम बनाना अत्यंत कठिन कार्य है क्योंकि इसमें सामान्य पाठ्यक्रम की मुख्य बातें तो रखनी पड़ती है, साथ ही वे विधियां भी लेनी पड़ती हैं जो ऐसे बालकों की आवश्यकता के अनुरूप होती हैं। पाठ्यक्रम बनाने में निम्नलिखित कठिनाइयाँ आती हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले, पाठ्यक्रम में चतुरतापूर्वक चुने हुए अनुभव होने चाहिए जिनसे ऐसे बालकों को लाभ हो सके। ये नहीं कि कोई भी अनुभव को आप उसमें डाल सकते हैं, जो सही है काफ़ी लोगों के अनुभव को देख के समझ के उनसे चुने हुए अनुभवों को इस पाठ्यक्रम में दिया जाता है ताकि मानसिक रूप से अक्षम बालक उससे लाभान्वित हो सकें। ये अनुभव बालक की सामाजिक आयु के अनुरूप होना चाहिए, जो उनका सामाजिक आयु है उसके अनुरूप होना चाहिए। साथ ही उसे यह पाठ्यक्रम समझ में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पाठ्यक्रम का निर्माण तो कर दिए और वो निर्माण करने के बाद शिक्षक उस चीज़ को पढ़ा रहे हैं पर बालक उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे इस पाठ्यक्रम को अपनाना चाहिए जो हम उनको आसानी से समझा सकें। दूसरा समस्या है पाठ्यक्रम में के समायोजन से संबंधित है। पाठ्यक्रम को बालक की स्कूल जीवन की अवधि तथा बालक की क्षमता के आधार पर होना चाहिए। क्या कितना उनका कैपेसिटी है उस आधार पे ही पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। इस समस्या के 3 भाग हैं। पहला है बालक की स्कूल में दाखिले की आयु, किस एज में उनका स्कूल में एडमिशन होगा। दूसरा है बालक की मानसिक क्षमता। पहले भी हम बता चुके हैं कि शिक्षा के लिए पहले मनोवैज्ञानिक द्वारा उनका मानसिक क्षमता का जांच किया जाता है और तब पता चलता है कि कितने बच्चे उसमें योग्य हैं शिक्षा के लिए। तीसरा वह प्रोग्राम जो कि बालक को स्कूल की अवधि में दिया जाता है। स्कूल की अवधि के अंतर्गत उसे क्या क्या सिखाना है इस चीज़ का निर्माण करना। तीसरा, स्कूल में बालक 5 से 12 वर्ष की आयु तक प्रवेश पाते हैं, अतः एक विस्तृत पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है। चौथा, पाठ्यक्रम कितना विस्तृत हो यह निश्चित करना कठिन होता है। पढ़ाई की सीमित अवधि एवं मानसिक अक्षमता एक ओर तो पाठ्यक्रम को सीमित करती है, परंतु दूसरी ओर पाठ्यक्रम में उन सभी बातों का होना आवश्यक है जो कि सामान्य बालकों के लिए आवश्यक है। सामान्य बालक के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं वही पाठ्यक्रम